क्रॉस रिपीटाइजेशन की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो द टर्म क्रॉस रिपीटाइजेशन इज यूज व्हेन मोर देन वन रिपीटरी इज कंसल्टेटेड either to help in the selection of simillimum or to confirm the result obtained from the use of one repertory। मतलब क्या हुआ कि क्रॉस रिपीटाइजेशन टर्म का यूज़ अपन वहाँ करते हैं जब एक से ज़्यादा रिपीटरी कंसल्टेट हो, आइदर हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम और टू कंफर्म द रिजल्ट, चाहे कंफर्म करना हो सिमिलिमम को या सिमिलिमम सेलेक्ट करना हो, इसके लिए अपन क्रॉस रिपीटाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। अ केस कैन बी रिपीटराइज्ड बाय एनी रिपीटरी प्रोवाइडेड the case has a wide dimension so that the totality can erected from any angle। Kent, Bonninghausen और Vogel तीनों के एंगल से अपन टोटलिटी इरेक्ट कर सकते हैं। Kent, Bonninghausen and Vogel all such case may be suitable for cross repetization। Any cases which has various rubric that are not found in one repertory। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे रूब्रिक होते हैं जो कि एक रिपीटरी में नहीं मिलते हैं, तो नीड रेफरेंस फॉर मोर देन वन रिपीटरी, जहाँ पे अपन को रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है एक से ज़्यादा रिपीटरी की। ऐसे केसेस में अपन क्रॉस रिपीटाइजेशन कर सकते हैं। क्रॉस रिपीटाइजेशन का पर्पस क्या है? हाईलाइट द वननेस ऑफ ऑल रिपीटरी विथ रिगार्ड टू देयर ऑब्जेक्टिव दैट इज़ टू फाइंड आउट द सिमिलिमम फाइंड आउट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। अनदर पर्पस ऑफ क्रॉस रिपीटाइजेशन इज़ टू सिलेक्ट वेल रिप्रेजेंटेड रूब्रिक फ्रॉम एनी ऑफ द रिपीटरी, किसी भी रिपीटरी में वेल रिप्रेजेंटेड रूब्रिक को सिलेक्ट करना। अब इसकी मेथड्स की बात करें तो पहला है यूजिंग वन टोटलिटी। इसमें क्या करते हैं? केस इज सिलेक्टेड फॉर अ रिपीटाइजेशन थ्रू अ रिपीटरी एंड अकॉर्डिंगली अ टोटलिटी इज सिलेक्टेड। द सेम टोटलिटी कैन बी यूज फॉर रेफरिंग अदर रिपीटरीज। मतलब क्या करते हैं इसमें कि केस जिसको अपन ने सिलेक्ट किया है रिपीटाइजेशन के लिए, अ केस इज सिलेक्टेड फॉर रिपीटाइजेशन थ्रू अ रिपीटरी एंड अकॉर्डिंगली टोटलिटी इज सिलेक्टेड। मतलब केस सिलेक्ट किया, फिर उसके लिए रिपीटरी अपन से रिपीटराइज करेंगे, उसकी टोटलिटी रेक करेंगे और सेम टोटलिटी को रेफ़र करेंगे दूसरी रिपीटरी में। जो एक रिपीटरी के लिए अपन ने टोटलिटी बनाई थी उसी को अपन दूसरी रिपीटरी के लिए यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं यूजिंग वन टोटलिटी मेथड। फिर रीअरेंजिंग द टोटलिटी में क्या करते हैं? इन दिस मेथड द टोटलिटी इज रीअरेंज अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ different repertories। Thus, after taking the case, the evaluated symptoms are arranged logically which can be restructured according to different repertory। मतलब यहाँ पे टोटलिटी को रीअरेंज कर दिया जाता है फिलोसफी के बेस पे। डिफरेंट रिपीटरीज़ के अलग अलग फिलोसफी होती है तो उसके अकॉर्डिंग अपन टोटलिटी को चेंज करेंगे, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होता है? अंडर दिस मेथड वन टोटलिटी इज सिलेक्टेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस फॉर द रिपीटाइजेशन। इसमें वन टोटलिटी बनाते हैं रिपीटाइजेशन के लिए, देन रूब्रिक शुड बी रिफर्ड टू इन ऑल रिपीटरीज। फिर उस रूब्रिक को है ना सारी रिपीटरीज में यूज़ करेंगे। नोट मेड रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रूब्रिक। फिर देखेंगे, पहले एक टोटलिटी बना ली अपन ने रिपीटाइजेशन के लिए और फिर उसको देखेंगे कि कहाँ पे रूब्रिक्स अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट दोज रिपीटरी वेयर दिस रूब्रिक आर रिप्रेजेंटेड वेल। उस रिपीटरी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें रूब्रिक वेल रिप्रेजेंटेड हो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच विच हेल्प टू डिराइव द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ऑल एग्जिस्टिंग रिपीटरीज। जितनी भी एग्जिस्टिंग रिपीटरीज हैं उनसे अगर मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो आपको इसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि अपन मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो वन टोटलिटी बना लेते हैं और उसमें जहाँ पे रूब्रिक्स जिस रिपीटरी में अवेलेबल होंगे उस रिपीटरी को अपन यूज़ करेंगे। वेल रिप्रेजेंटेड रूब्रिक्स सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस रिपीटरी आर यूज फॉर रिपीटाइजेशन। मतलब रूब्रिक्स जिस रिपीटरी में होगा उस रिपीटरी को अपन यूज़ कर लेंगे। दिस अप्रोच इस मतलब इंटीग्रेटेड, मतलब इसमें मिक्स रहेगा, ठीक है। वन टोटलिटी में एक टोटलिटी बनाएंगे जिसको अलग अलग रिपीटरी में यूज़ करेंगे, रीअरेंजिंग टोटलिटी में अलग अलग टोटलिटी बनाएंगे और इंटीग्रेटेड अप्रोच में रूब्रिक्स को जहाँ अवेलेबल होगा उस रिपीटरी से रूब्रिक से मेडिसिन निकालेंगे। तो इसमें ग्रेडिंग को भी कन्वर्ट किया गया है, कन्वर्सेशन ऑफ ग्रेडिंग। तो कन्वर्जन ऑफ मार्क्स में देखिए अगर अपन बात करें बॉनिंगहॉसेन और केंट में, तो बॉनिंगहॉसेन वोगर में 5 ग्रेडिंग थी, 5 4 3 2 1। तो जो 5 है उसको केंट के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स मिले। जो 5 बॉनिंगहॉसेन का 5 है उसको केंट में 3, फिर 4 3 बॉनिंगहॉसेन का को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन 2 में, और जो बॉनिंगहॉसेन का 2 मार्क्स है वो केंट का 1 मार्क्स, और जो बॉनिंगहॉसेन का पैरेंथेसिस वाला है रोमन इन पैरेंथेसिस उसको अपन इसमें रखेंगे केंट में नॉट टू बी टेकन। ठीक है, तो ये क्रॉस रिपीटाइजेशन।